बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले उत्तराखंड के लोक पर्व उत्तरायणी के अवसर पर 14 जनवरी 1921 को कूली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में आम आदमी की भी सहभागिता रही। मेले में अलग अलग गांवों से आए लोगों के हुजूम ने इस आंदोलन को एक विशाल प्रदर्शन में बदल दिया। 14 जनवरी 1921 मकर संक्रांति का दिन था। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। कुमाऊं स्थित बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे हजारों लोग उत्तरायणी मेले में शरीक होने पहुंचे थे। सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसी ये जगह सरयू बगड़ के नाम से जानी जाती है। इसी जगह कुमाऊं परिषद के कुछ नेता करीब 10,000 लोगों की एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कुमाऊं परिषद के ये नेता कुछ ही दिन पहले अपने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बागेश्वर पहुंचे हुए थे। जुलूस में सबसे आगे एक झंडा था जिसमें लिखा था कूली बेगार बंद करो। इसके बाद सरयू मैदान में एक सभा हुई। इसमें बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीवी लाल शाह जैसे नाम शामिल थे। ये जनसभा कूली बेगार के विरोध में हो रही थी, जहां कई नेता भाषण देते हुए कूली बेगार के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। जब बद्रीदत्त पांडे की बारी आई तो उन्होंने जोशीले अंदाज में बागेश्वर मंदिर की शपथ लेकर कूली बेगार को कभी न मानने का आह्वान किया। कहा, पवित्र सरयू का जल लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो कि हम कूली नहीं बनेंगे। सभी लोगों ने यह शपथ ली और गांव के प्रधान अपने साथ कूली रजिस्टर लेकर आए थे। शंख ध्वनि और भारत माता की जय के नारों के बीच कुछ देर तक तो हजारों की इस भीड़ के बीच सन्नाटा पसर गया, लेकिन जल्द ही सभी लोगों ने सामूहिक स्वर में शपथ लेते हुए कहा, हम कूली नहीं बनेंगे। इसके साथ ही मालगुजारों ने अपने अपने गांव के कूली रजिस्टरों को सरयू नदी में फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे रजिस्टर सरयू नदी के प्रवाह में बहा दिए गए। इस घटना को देखकर अंग्रेज अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने जनता के इस विद्रोह को काबू करने की कोशिश की, मगर हजारों लोगों के इस आक्रमण प्रतिरोध को देखते हुए अंग्रेज विफल रहे। ऐसी ऐतिहासिक घटना के साथ उत्तराखंड में व्याप्त सैकड़ों साल पुरानी कुप्रथा कूली बेगार का अंत हुआ। इस आंदोलन से महात्मा गांधी जी अत्यधिक प्रभावित हुए और बागेश्वर आए और चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की। इस आंदोलन का उल्लेख गांधी जी ने यंग इंडिया में भी किया है और लिखा है कि इसका प्रभाव संपूर्ण था। यह एक रक्तहीन क्रांति थी। उत्तराखंड के इतिहास में इस घटना को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस सफल आंदोलन के बाद जनता ने बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी।